साथियों नमस्कार, आपका स्वागत करते हैं हम लोग एक बार फिर से अपने चैनल में। हमारे साथ सहयोगी जो कि बलवंत सिंह जी हैं और कैमरे के फ्रेम में अमन है, मैं संतोष। बिहार चुनाव जो कि आज रिजल्ट है और तमाम खबरें चल रही हैं। हालांकि जिस तरीके से जो बोलबाला था महागठबंधन का, आपने देखा था, जहाँ भी जाओ बात करो तो बदलाव जरूरी है, बदलाव जरूरी है, बदलाव जरूरी है। ये बातें बस सुनने को मिलती आ रही थी हर जगह पे। हम लोग भी बहुत दूर दूर कवरेज किए, बाइक से साधन कम थे, लेकिन फिर भी बाइक से हम लोग भी 1500 से 2000 किलोमीटर तक सफ़र तय किए और लोगों से राय जानने की कोशिश की। लेकिन जहाँ जाते थे वहाँ लोगों का रुझान यही था कि नहीं, इस बार बदलाव होना चाहिए। लेकिन तस्वीरें तो कुछ अलग ही नज़र आ रही हैं। जब हम लोग छपरा का रुख किए थे, छपरा में हम लोग लगभग 3-4 दिन बिताए थे, तो वहाँ जब लोगों से रुझान जानने बात करने की कोशिश किए तो ये हो रहा था कि नहीं, यहाँ भाजपा ने कोई काम नहीं किया है इससे पहले जो रहे हैं प्रत्याशी, इसीलिए छोटी कुमारी जी को टिकट दिया गया। और उसके बाद आरजेडी से शत्रुघ्न यादव यानी खेसारी लाल यादव को टिकट दिया गया। बहुत बड़ा बोलबाला। अब सोचिए कि पूरे केंद्र तक सभी मंत्री आ चुके थे छपरा में प्रचार प्रसार करने के लिए। ये हुआ कि अब खेसारी लाल यादव को कोई हराने वाला नहीं है, लेकिन तस्वीरें कुछ अलग ही बता रही हैं। मैं सहयोगी दिखाएं जरा तस्वीरें। यहाँ देखिए 11वां राउंड पूरा हो चुका है और 11 राउंड में भी अभी भी भारतीय जनता पार्टी की छोटी कुमारी जो कि आगे चल रही हैं। सोचिए कि 1960 वोट से ये आगे चल रही हैं। और शत्रुघ्न यादव जो कि दूसरे नंबर पे हैं, तीसरे नंबर पे जो निर्दलीय हैं राखी गुप्ता जी वो हैं। आपकी जो कि जनसुराज पार्टी से जयप्रकाश सिंह जी 4 नंबर पे चल रहे हैं और तमाम लोग हैं जो कि पीछे ही चल रहे हैं। लेकिन अब बात की जाए, हमारे सहयोगी से बात करेंगे जो कि बलवंत सिंह से, कि जो बातें जो छपरा के लिए खास तौर से हम चर्चा करें छपरा की, क्योंकि छपरा बिहार चुनाव की हॉट सीट मानी जा रही थी। हॉट सीट मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये बिहार चुनाव तो हो रहा है, हुआ भी, वोटिंग हो गई, लेकिन लग रहा था ऐसे कि बिहार में भी छपरा में ही चुनाव है। बलवंत जी, ऐसा माहौल था, सिर्फ छपरा छपरा छपरा, सब लोग छपरा को देख रहे थे। लेकिन आज तस्वीरें आप साफ देख रहे हैं। आज भी तो आप छपरा को देख रहे हैं। आज भी हम लोग छपरा को ही देख रहे हैं तो। क्योंकि हॉट सीट थी, हॉट सीट ही देखना जरूरी है। हॉट सीट जरूर थी, लेकिन बातें समझ से परे दिख रही हैं। जिस तरह से कवरेज के दौरान या टीवी पे भी लोगों के द्वारा भी जो सुनने को देखने को मिल रहा था, वो स्थिति ये थी जिस तरह से नौजवान आंदोलित थे कि सरकार बदलनी है, सरकार बदलनी है, सरकार बदलनी है। ये एक आवाज़ जो है हर वर्ग और हर तबके से आ रही थी। देखिए, बिहार चुनाव में जाति सब पे भारी, ये तो निश्चित ये तो साफ नजर आ रहा है। लेकिन ये जाति से ऊपर उठ करके जो बातें बताई जा रही थी कि नौजवान जो है जाति से ऊपर उठ करके और इस बार वोट करेंगे, तेजस्वी को के लिए वोट करेंगे। लेकिन यहाँ तो किस्सा सीधा पलटता हुआ नजर आ रहा है। छोटी कुमारी जी की बात की तो बहुत ज्यादा ना बोलती थी, ना ज्यादा बहुत ज्यादा मंचों को साझा की, ना भाषाबाजी की, कुछ नहीं की। खेसारी लाल यादव के ऐसे ऐसे वीडियो सामने आए, यहाँ तक कि मुल्ला का मन, ऐसे बहुत सारे शब्द यूज किए गए बहुत दोनों तरफों से। लेकिन वो चुप होने के बावजूद भी इतना आंकड़ा आप देख रहे हैं। सच कहिए तो छपरा की सीट पे छोटी कुमारी कहीं दिखती भी नहीं। सच्चाई ये है कि उस शोर में, खेसारी लाल यादव के शोर में छोटी कुमारी दब सी गई, कहीं नजर नहीं आ रही, कहीं नजर नहीं आ रही थी। बेशक वहाँ पे प्रधानमंत्री भी जाकर के प्रचार कर चुके हैं, बड़े बड़े दिग्गज भाजपा के जो है वो जाकर के प्रचार कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में मंत्री गए, उत्तर प्रदेश से भी मंत्री गए, बिहार के भी मंत्री गए, कोई अछूता नहीं रहा है छपरा की सीट से। इस चीज को देखते हुए खेसारी लाल यादव इस बात को कहते भी थे कि लग रहा है कि पूरे बिहार में एक छपरा पे ही चुनाव हो रहा है, कि सारे लोग जो है हमारे ही तरफ जो है टेढ़ी नजर करके देख रहे हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री महोदय भी जो है खेसारी लाल यादव को हराने के लिए आ गए थे। लेकिन हम इन सब चीजों पे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, क्योंकि ऑन द होल पूरे बिहार की जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं उसमें खेसारी लाल कहीं से आपको दिखाऊं, आगे पीछे की जो बात है वो गौण हो जा रही है कि खेसारी लाल फिर भी 11 राउंड की, देखिए 11। लेकिन बलवंत जी, एक और चीज हम कह सकते हैं इसमें कि अभी 11 राउंड हुआ है और 1960 वोट मात्र है, बहुत कुछ कहा नहीं सकता है। और 28 राउंड का भी गणना होना है। लेकिन हो सकता है कि पल्ला पलट सकता है, हो सकता है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन 11 राउंड तक पीछे ये भी सोचने वाली बात। ये मात्र यही एक सीट हमको ऐसे दिख रहा है जिसपे अभी सस्पेंशन बना हुआ है, इसलिए कि 11 राउंड के बाद
कम से कम 17 राउंड अभी, सही बात है। 17 राउंड अभी बाकी है। अभी आधा राउंड की भी गिनती नहीं हुई है और उसमें 1960 वोट कोई बहुत बड़ा मायने नहीं रखता सही है। बात है। लेकिन जिस तरह के परिदृश्य से पूरे बिहार के उभर करके आ रही है, उससे ये स्पष्ट लगता है कि यहाँ भी खेसारी लाल की हार तय है। तय है। ये आपने सही कहा, ये बिल्कुल आपने बात सही कहा है कि इनकी हार जो है कि अब निश्चित नजर आ रही है कि यहाँ पे कहीं खेसारी लाल का पड़ला जो खत्म ही ना हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। वो ऐसा ये समझ में आ रही है। अच्छा बलौन जी, अगर हम चर्चा करें आपसे जरा सा खेसारी लाल के बारे में, तो जिस तरीके से जो वीडियो सामने आ रहे थे तमाम तरीके, वो पूरा नहीं कहा जाता कि एक तरह से उनको वो हो गए थे, नहीं कहता अपने आप में हो गए थे कि नहीं अब तो जीतवे गए हैं दम, लेकिन 11 राउंड तक पीछे होना ये अपने आप में बहुत सोचने वाली बात है। एक तरह से आप ये जो इनके आलोचक जितने भी हैं वो कह सकते हैं कि खेसारी लाल जो है ओवर कॉन्फिडेंस में बातें कर रहे थे, लेकिन ऐसा भी नहीं था। जो वहाँ की सिचुएशन थी, वहाँ की जो स्थिति देखने को मिल रही थी पूरे चुनाव के दौरान, उसे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कहा सकता है। ये एक तरह से पूरे विश्वास के साथ ये कहा जा सकता था कि खेसारी लाल चुनाव यहाँ से जीत रहे हैं। और उसी व्यू में खेसारी लाल यादव की भी जो बातें निकल रही थी, हालांकि पूरे चुनाव कैंपेन के दौरान खेसारी लाल के ऊपर जितना आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं, घर तक अवैध हो गया उनका सोचिए, बंगला, मुंबई का बंगला तक जो है तोड़ दिया गया। बेशक एक छज्जे की बात हो, लेकिन हुआ तो ना, तोड़ दिया गया। छज्जा ही नहीं था, उस पे साइड में जो एक रूम बना था उसको भी तोड़ दिया गया है। बहरहाल उसकी बात नहीं, पूरे चुनाव के बाद जितने हमले हुए खेसारी लाल के ऊपर, यदुमुल्ला से लेकर के और तमाम तरह की बातें, उनके नचनिया सचनिया जो भी कुछ कहा गया, लेकिन संयमित भाषा में जिस तरह से खेसारी लाल यादव ने अपने चुनाव की कैंपेन को रखा, ये लग रहा है कि खेसारी लाल पहली दफा नहीं, ये कई दफा पूरे राजनीतिज्ञ हो चुका है ये व्यक्ति। इस तरह पहली बार उतरने के बाद चुनाव मैदान में जिस तरह की उसके बातें आ रही थी खेसारी लाल यादव की, उससे लग रहा था कि खेसारी लाल यादव पुराने पॉलिटिशियन हैं। चलो बहन जी, हम बात करेंगे फिर से, एक बार जुड़ेंगे एक नया कोई विधानसभा को हम लोग लेकर के, लेकिन तब तक अभी अपनी राय बताइए हमें, क्योंकि अभी राउंड बाकी है, अभी 11 राउंड हुआ है, अभी राउंड बाकी है, कुछ कहा नहीं सकता है, लेकिन फिर भी ये हम जरूर कह सकते हैं कि 11 राउंड तक पीछे रहना अपने आप में कुछ कहता है। जो बोल वाले राउंड से पीछे रहने की बात अलग है, लेकिन जो बोल वाले जिसको आप देख करके चाहे जो भी अनुमान लगाए हैं वो अलग की बात है। लेकिन मेरा अनुमान ऑन द होल पूरे बिहार के रिजल्ट को देखने के बाद ये समझ में आता है कि खेसारी लाल यादव की भी वही असर होने वाली है जैसा कि पूरे बिहार में इंडिया गठबंधन की हालत हुई है। सही बात है। चलिए सर बताएं हमें अपने कमेंट में कि क्या वाकई में छपरा से खेसारी लाल यादव हार जाएंगे या फिर वो जीत जाएंगे, क्योंकि बोलबाला जिस तरीके से था, जिस तरीके से लोगों का रुझान था, वहां पे जो भीड़ देखने को मिली थी, क्या वो भीड़ सिर्फ सेल्फी वाली भीड़ थी कि वोटर वाली भी भीड़ थी? कमेंट में हमें बताइए। हम नए विधानसभा के साथ एक बार और वीडियोस के साथ आते हैं, अभी बताइए, कमेंट करिए। धन्यवाद।